कहानी की शुरुआत एक फिल्म के सेट से होती है जहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जैसे ही एक स्टंटमैन स्टंट करने वाला था वो अचानक बुरी तरह गिरकर घायल हो जाता है। डायरेक्टर चिल्लाकर कहता है एक और स्टंटमैन लेकर आओ। बाकी लोग उसे कहते हैं यही तो बैकअप स्टंटमैन था। डायरेक्टर गुस्से में कहता है कहीं से भी कोई दूसरा लेकर आओ, शूटिंग आज ही पूरी होनी चाहिए। ये सारा ड्रामा सानिया नाम की एक लड़की देख रही थी। तभी वहाँ पर फिल्म का प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडा वाला आता है और सभी को डांटता है 15 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होनी है और अभी तक तुमसे ये सीन कंप्लीट नहीं हो रहा। जरूरत पड़ी तो तुम लोगों के बिना मैं ये फिल्म पूरी करूंगा। डायरेक्टर कहता है ये सीन बहुत जरूरी है, रात के 2:30 बज रहे हैं, अब जो करना है कल सुबह देखेंगे। तभी पीछे से एक लड़का कहता है ये स्टंट मैं कर लूंगा। सानिया उस लड़के से कहती है ये बहुत खतरनाक स्टंट है, तुम घायल हो जाओगे। लेकिन लड़का बड़े आराम से एप्पल खाते हुए कहता है तुम मेरी मैनेजर हो, माँ मत बनो। शूटिंग फिर से शुरू होती है। उस लड़के का नाम है आसमान। वो बिल्डिंग पर चढ़ता है और दूसरी बिल्डिंग की तरफ छलांग लगाता है। स्टंट पूरा होता है और सभी लोग खुशी में चिल्लाने लगते हैं। ये सीन फिल्म में CGI के साथ कुछ इस तरह दिखाया जाता है। आसमान एक बिल्डिंग में घुसता है और कुछ लोगों से लड़ता है। वो उन लोगों से एक बैग लेने के लिए आया था। तभी एक आदमी आसमान पर गोली चलाता है जिसे आसमान अपने दांत से पकड़ लेता है और किक मारकर उस गोली को उसी आदमी के आंख की तरफ फेंक देता है। जब फिल्म रिलीज होती है तो तहलका मच जाता है। फिल्म का नाम होता है रिवॉल्वर। आसमान और उसका दोस्त परवेज थिएटर में होते हैं। आसमान को देखते ही सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसकी हुडी भी फाड़ देते हैं। वो किसी तरह बचकर बाहर निकलता है। बाहर उन दोनों को अब्दुल और उसके गैंग मिलते हैं जो आसमान के साथ मजाक मस्ती करने लगते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। फिर उसके साथ एक फोटो भी खींचते हैं। उनमें से एक लड़का बताता है कि डॉन गफूर को आसमान का काम बहुत पसंद आया और उन्होंने आसमान को दुबई बुलाया है। ये सुनकर आसमान भी खुश हो जाता है। इसके बाद एक शादी का सीन दिखाया जाता है जो काफी आलीशान था। वहाँ हम आसमान के चाचा अवतार सिंह को देखते हैं जो एक बैंड में बैकअप सिंगर है, लेकिन वो मेन सिंगर को ओवरटेक कर लेता है जिससे कि मेन सिंगर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुझे जितना पैसा दिया गया है उतना ही कर, ज्यादा हीरो मत बन। अवतार उससे कहता है इतने सारे पैसे मिले हैं, तू भी थोड़ा काम कर ले। अवतार को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अवतार गुस्से में कहता है मेरी क्या गलती थी, उसे गाना गाना नहीं आता तो मैंने गाया। दूसरा आदमी अवतार को पैसे देता और कहता है यहाँ से निकल जा, लेकिन अवतार पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। जब आदमी उसे गाली देता है तो अवतार एक नोट उठा लेता और कहता है ये ऑटो के भाड़े के लिए है। आसमान अपने घर आता है परवेज की खटारा गाड़ी से जिसकी गेट भी नहीं खुलती। आसमान उसे कहता है इसे बेचकर एक साइकिल ले ले। घर जाकर अनीता आसमान की माँ से गले लगाती है क्योंकि उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उसका पहला फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गया। तभी आसमान के पिता रजत भी वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर आसमान काफी खुश होता है। रजत कहते हैं मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हुई है तो मैं मिलने कैसे नहीं आता। परवेज अंदर आता है और चुपके से रजत के लिए एक सिगरेट देता है। ये नीता देख लेती है और अपने पति को डांटती है, डॉक्टर ने ये सब मना किया था ना। तभी वहाँ पर अवतार आता है और सभी लोग खुश होकर कहते हैं अब तो आसमान स्टार बन जाएगा। इसके बाद आसमान और परवेज अपनी फिल्म रिवॉल्वर का रिव्यू देख रहे होते हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि रिव्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन फिल्म क्रिटिक कहता है कि नाम रिवॉल्वर है लेकिन फिल्म तो एकदम पिचकारी निकली। और एक्टिंग की बात की जाए तो आसमान तो एकदम बकवास एक्टर है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने फिल्म के सेट पर खुला छोड़ दिया हो। गुस्से में आसमान टीवी बंद कर देता है और कहता है ये लोग बस स्टार किड्स की ही तारीफ करते हैं। परवेज उसका मुंह ठीक करता है, कहता है तेरी फिल्म हिट हो गई है, चल बाहर जाकर पार्टी करते हैं और मजे करते हैं। अनीता परवेज की अजीब हरकतें देख लेती है लेकिन वो मुस्कुराती है और कहती है मुझे भी दाढ़ी वाली बहू से कोई दिक्कत नहीं। इधर रजत और अवतार बैठकर शराब पी रहे होते हैं। अगले सीन में रिवॉल्वर फिल्म की सक्सेस पार्टी देखते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस सोडा वाला प्रोडक्शंस की 45वीं सालगिरह भी थी। पूरी मीडिया वहाँ मौजूद थी। आसमान भी अपने परिवार वालों के साथ किसी स्टार की तरह एंट्री करता है। वहाँ और भी कई सेलिब्रिटीज आते हैं। करण जौहर के पहुँचते ही रणवीर सिंह वहाँ लंगड़ा कर पहुँचता है। दोनों मुस्कुराकर दुश्मनों की तरह बातें करते हैं। करण कहता है मेरी फिल्म की वजह से तेरा करियर बचा। रणवीर कहता है मेरी एक्टिंग की वजह से तेरा फिल्म बचा। कुछ और सितारे पार्टी में पहुँचते हैं। फिर वहाँ जरज सक्सेना आता है लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं, इसीलिए उसकी कोई फोटो नहीं खींचता और बाउंसर उसे बाहर निकाल देते हैं। फ्रेडी सोडा वाला आसमान को बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वहाँ अजय तलवार आता है जो कि बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जिसके आते ही मीडिया और पब्लिक पागल हो जाती है। आसमान उसे मिलकर काफी खुश होता है क्योंकि वो अजय का बहुत बड़ा फैन था। आसमान उसे हाथ मिलाता है लेकिन अजय कहता है अभी तक मैंने तुम्हारी फिल्म नहीं देखी लेकिन सुना है कि फिल्म काफी अच्छी है। आसमान काफी खुश होता है। फिर वो पार्टी में अंदर चला जाता है। फ्रेडी अजय से पूछता है क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? अजय कहता है मुझे पसंद नहीं आई। इसी बीच अवतार शराब पीकर एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है और दोनों का झगड़ा हो जाता है। परवेज रणवीर सिंह को देखकर उससे एक सेल्फी की रिक्वेस्ट करता है। रजत ने भी बहुत ज्यादा पी रखी थी और वो गलती से अजय से टकरा जाता है। अजय खुद को शांत रखता है और कुछ ज्यादा नहीं बोलता। रजत अपनी पत्नी नीता को वहाँ बुलाता है और कहता है कि वो दोनों आसमान के पेरेंट्स हैं। अजय के जाने के बाद नीता कहने लगती है हमें भी चलना चाहिए, मेरा तो सिर दुख रहा है। रणवीर सिंह परवेज से उसका फोन छीनने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि परवेज छिपकर उसका वीडियो बना रहा था, लेकिन परवेज अपना फोन अपने पैंट के अंदर छुपा लेता है। फ्रेडी आसमान के साथ ड्रिंक करता है और फिर उसे अपने ही प्रोडक्शन हाउस में 3 फिल्मों का डील देता है। आसमान खुश होकर उन्हें गले लगा
लेता है। सानिया आसमान से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी तो वो उसे वहाँ से ले जाती है। इधर रणवीर सिंह अपनी कीमती घड़ी परवेज को दे देता है। बस बदले में वो चाहता है कि परवेज उसका वीडियो डिलीट कर दे। परवेज कहता है मैं बिकाऊ नहीं हूँ और वो घड़ी वापस रख देता है और खुद वीडियो को डिलीट कर लेता है, लेकिन बाद में वो घड़ी रख भी लेता है। सानिया आसमान को समझाने लगती है कि अगर तेरी फिल्म फ्लॉप हो गई तो तुझे क्या लगता है कि ये तेरे साथ दूसरी फिल्म बनाएगा? उसके लिए ये डील काफी अच्छी है, लेकिन तेरे लिए ये पूरा करियर है, तुझे और भी बेहतर फिल्में मिल जाएंगी। तभी सानिया को किसी का कॉल आता है। फ्रेडी आसमान से कहने लगता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ फिल्म नहीं करना चाहते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। आसमान को ये बहुत बड़ा मौका लगता है जिसे वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए पेन मांगता है। असिस्टेंट जीजी बॉय पेन देता है और आसमान कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। सानिया करण जौहर को सुनती है कि रणवीर ने उसकी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और उसे भी अब एक एक्टर की तलाश थी। सानिया तुरंत करण जौहर से बात करती है। सानिया पूछती है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? करण उसे कहता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इधर आसमान की मुलाकात एक और बड़े एक्टर वास्तव से होती है। दोनों बातें करते हैं और उसके बाद आसमान की नजर उस फिल्म क्रिटिक पर जाती है जिसने उसकी फिल्म को पिचकारी कहा था। वो उससे पूछने लगता है कि जब फिल्म पसंद नहीं आई तो फिर सक्सेस पार्टी में क्या कर रहा है तू? वो कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा था और सही मायनों में तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी तो थी नहीं। गुस्से में आसमान एक बोतल तोड़कर उस फिल्म क्रिटिक को डराने की कोशिश करता है। आसमान कहता है अरे आप तो सच में डर गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं बुरा एक्टर नहीं हूँ। वैसे आप न्यू कमर के लिए राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करते हो, अगर रेटिंग्स को ऊपर बढ़ाना है तो मुझे बुला लेना। ये सब देखकर भी करण अपनी फिल्म में आसमान को लेने के लिए नहीं मानता। तभी उस पार्टी में नारकोटिक्स के कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग बाहर एक्टर वास्तव को गांजा फूंकते हुए पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अगली सुबह फ्रेडी अपने ऑफिस आता है। जीजी बॉय उसका असिस्टेंट बताता है कि चिंतामणि आपका इंतजार कर रहे हैं। जीजी बॉय अपने बॉस को कॉफी देता है लेकिन कॉफी बहुत गर्म थी। जीजी बॉय टेम्परेचर नाप कर देखता है कि टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक है। इस पर फ्रेडी गुस्से में कॉफी अपने असिस्टेंट के ऊपर फेंक देता है। फ्रेडी अंदर आकर चिंतामणि से मिलता है जो गुस्से में पूछता है आरामजादे फिल्म का क्या हुआ? फ्रेडी कहता है कि शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन चिंतामणि उसे दिखाते हैं कि उस फिल्म के एक्टर वास्तव को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेडी कहता है मैं सबको संभालूंगा। चिंतामणि गुस्से में कहता है कि तुम अपने पिता साइरस की तरह बिल्कुल नहीं हो, कुछ भी नहीं संभाल पाते। फ्रेडी उन्हें याद दिलाता है कि 26 साल पहले इस कंपनी को डूबने से उसी ने बचाया था। सैलाब उसकी पहली फिल्म थी। वो चिंतामणि से कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपने मुझे 300 करोड़ दिए हैं, 50 करोड़ मैंने आसमान पर लगाए और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। 150 करोड़ अजय तलवार पर लगाऊंगा और सैलाब 2 बनाऊंगा। इधर आसमान के घर पर नीता अपने बेटे को बहुत डांट रही होती है क्योंकि आसमान ने उस फिल्म क्रिटिक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो उसे समझाती है कि इस इंडस्ट्री में मैंने 10 साल काम किया है, अगर तू इज्जत देगा तभी तुझे इज्जत मिलेगी। अवतार हंसते हुए कहता है कि 20 साल से तो मैं भी गाने बना रहा हूँ, इज्जत तो मैं भी सबकी करता हूँ, लेकिन उन लोगों ने तो मेरे गाने चोरी कर लिए। वो नीता से कहता है कि 10 साल में तुमने क्या कर लिया ऐसा? और वो आसमान से कहता है कि तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। खैर बाहर आकर आसमान और सानिया देखते हैं कि परवेज की गाड़ी तो बिल्कुल नई लग रही थी। परवेज इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फैन है और कहता है पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। आसमान गाड़ी में एक लाल बटन देखता है। परवेज कहता है उसे मत दबाना। वो तीनों राउंड टेबल शो पर पहुंचते हैं। तब वहाँ वो एक एक्ट्रेस करिश्मा तलवार को देखते हैं। वो अजय तलवार की बेटी है। बिना कोई फिल्म किए उसे न्यू कमर राउंड टेबल में बैठने का मौका भी मिल गया। यही है नेपोटिज्म का फायदा। इसके बाद राउंड टेबल शो शुरू होता है जहाँ वही फिल्म क्रिटिक था और टेबल पर बैठे हुए थे नए नए टैलेंट। आसमान अपने बारे में बताने लगता है कि वो दिल्ली से आया है, स्टंटमैन का काम करता था, लेकिन तभी फ्रेडी की नजर उस पर पड़ी और उसकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। करिश्मा बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। एक 55 साल का एक्टर भी होता है जिसने अभी अभी डेब्यू किया था, लेकिन उसे ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। करिश्मा अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी पहली फिल्म अगले साल आने वाली है और कहती है कि भले ही उसे सब कुछ काफी आसानी से मिल गया, लेकिन दिक्कतें तो उसे भी हुई। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर अजय तलवार भी पहुँच जाता है अपनी बेटी का इंटरव्यू देखने। करिश्मा बताने लगती है कि सब लोग पहले से ही जानते थे कि मैं अजय तलवार की बेटी हूँ और इसी का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान इस पर थोड़ा हंस देता है। जब उसे पूछा जाता है वो क्यों हंसा, तो आसमान बताता है कि करिश्मा जरूर मेहनत कर रही होगी, लेकिन अगर 2 साल उसे काम ना भी मिले तो भी उसके पास एक मर्सिडीज होगी जिसमें बैठकर वो अपने महल में जा सकती है। सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर मैं 2 महीने भी काम न करूँ तो मुझे ट्रेन से दिल्ली जाना पड़ेगा। करिश्मा आसमान को उल्टा जवाब देती है कि तुम मेरी स्ट्रगल नहीं जानते, मैं तुम्हारा स्ट्रगल नहीं जानती, तो तुम मुझे जज मत करो। इधर ब्रेक के बीच में आसमान करिश्मा का थोड़ा मजाक भी उड़ा देता है और ये अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वापस आने के बाद क्रिटिक पूछता है तो तुम अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करोगे, स्टार बनने के लिए कुछ भी करोगे, कंट्रोवर्सी भी? आसमान कहता है मुझे स्टार नहीं बनना, मुझे तो पूरा का पूरा आसमान बनना है। शो खत्म होने के बाद सब लोग ड्रिंक पर गए होते हैं तो सानिया आसमान पर चिल्लाती है कि 2 दिन हुए हैं तुझे इंडस्ट्री में आए हुए और तू अभी से करिश्मा से भिड़ने लगा। सब लोग इसे मजाक मस्ती में लेते हैं, लेकिन सानिया उसे कह देती है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर इसी तरह रहा तो कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा।
लगेगा कि इतने में करण जौहर का कॉल आता है। जिसने राउंड टेबल देखा वो कहता है कि आसमान बहुत ज्यादा बदतमीज है, लेकिन मुझे पसंद है। कल उसे धर्मा प्रोडक्शंस में ले आओ, मैं उसे एक फिल्म देने वाला हूँ। अगले महीने से काम शुरू। खुशी में सब लोग ड्रिंक करते हैं। अवतार आसमान के इस बिहेवियर से काफी खुश था। वो सानिया से कहता है कि इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। लोगों को रूड और एरोगेंट थोड़ा बनना पड़ता है, वरना सरवाइव नहीं कर पाओगे। तभी आसमान को फ्रेडी का कॉल आता है जो उसे खुशखबरी देता है। कहता है आरामजादे फिल्म अब तुम्हारी है। सानिया कहती है उसे मना कर दो, लेकिन आसमान कुछ बोल नहीं पाता। फ्रेडी के ऑफिस में परवेज एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है जो उसे इग्नोर कर रही होती है। जीजी बॉय आसमान के पास आकर बताता है फ्रेडी आपसे मिलने के लिए तैयार है। तभी ऑफिस के अंदर से जरा सक्सेना गुस्से में बाहर निकलता है और एक डस्टबिन को लात मार देता है। एक आदमी आकर कचरा साफ करने लगता है तो फ्रेडी उस आदमी से कहता है जिसने कचरा किया है वही साफ करेगा। जराज ना चाहते हुए भी सारा कचरा वापस डस्टबिन में डालता है। आसमान ये सब देखकर पूछता है हुआ क्या था, तो जीजी बॉय बताता है कि जराज ने फ्रेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहकर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम कर लिया और ये फ्रेडी सर को बिल्कुल नहीं पसंद, तो वो अब फ्रेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में 15 साल से फंसा हुआ है। ये सुनकर आसमान और सानिया घबरा जाते हैं। इधर आसमान और सानिया फ्रेडी को साफ साफ बता देते हैं कि करण जौहर से भी एक फिल्म का ऑफर आया, लेकिन फ्रेडी उसे अच्छे से कह देता है कि तुम अगर चाहो तो काम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मगर करण के फिल्म के बाद आसमान को फ्रेडी के साथ काम करना होगा। ऑफिस से निकलने के बाद परवेज आसमान को बताता है कि तुझे आराम ज्यादा करना चाहिए। आसमान के लिए एक एड का ऑफर भी आया था किसी स्किन केयर ब्रांड का। आसमान इंटरेस्टेड नहीं था। परवेज कहता है ये लोशन बहुत ही अच्छा है, तुझे करना चाहिए। सानिया कहती है हाँ, आधी रात में तो तू भी यूज करता है। अवतार अपना स्टूडियो रेडी कर रहा होता है तभी उसे नीता का कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। वो रो रो कर अवतार को बताती है कि रजत की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उसका लिवर ट्रांसप्लांट अब करवाना ही होगा। ये बात आसमान को मत बताइएगा प्लीज। लेकिन शाम को दारू पीते ही वो सब कुछ आसमान को बता देता है। आसमान भी अपने पापा को लेकर परेशान होने लगता है, लेकिन वो अपनी माँ को कॉल नहीं कर पाता क्योंकि नीता ने अवतार को प्रॉमिस करने को बोला था कि वो आसमान को नहीं बताएगा। अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में आसमान स्किन केयर ब्रांड मैन स्मूथ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। अगली सुबह धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में लिफ्ट में आसमान को करिश्मा मिल जाती है। आसमान राउंड टेबल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए करिश्मा से सॉरी कहता है। जब लिफ्ट खुलती है तो सामने करण था। वो दोनों से कहता है अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए, इस फिल्म में तुम दोनों ही हीरो हीरोइन हो। करण दोनों को फिल्म का स्क्रिप्ट देता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर मीडिया खड़े होते हैं और वो आसमान और करिश्मा को साथ फोटो के लिए खड़े होने को बोलते हैं। दोनों बातें करते हैं तभी वहाँ करिश्मा का बॉयफ्रेंड समीर आता है। जैसे ही करिश्मा जाने वाली होती है तभी एक फोटोग्राफर कहता है इतना प्लास्टिक सर्जरी कराने का क्या फायदा जब फोटो खिंचवाना ही नहीं है। करिश्मा गुस्सा हो जाती और आसमान गुस्से में उसका कैमरा हटा देता है। अंदर से समीर चिल्ला कर कहता है करिश्मा गाड़ी में बैठो। ये करिश्मा को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे ऑर्डर दे और वो उसे कह देती है कि दोबारा मुझसे इस तरह बात मत करना। इधर एड की शूटिंग में देखते हैं जिसमें होता यह है कि दुल्हा और दुल्हन की शादी हो रही होती है, लेकिन जैसे ही दुल्हन दुल्हा का हाथ पकड़ने जाती है दुल्हा का हाथ बहुत रफ होता है जिससे कि दुल्हन थोड़ी चिढ़ जाती है, लेकिन जैसे वो मंडप से गिरने वाली थी आसमान उसे बचा लेता है और उसका हाथ काफी स्मूथ होता है, इसीलिए लोशन लगाना जरूरी है। वहाँ से निकलने के बाद आसमान की नजर पड़ती है आमिर खान पर जो कि राजा मौली के साथ बात कर रहे होते हैं। उनके बीच में बहस हो रही थी इडली सांभर और वड़ा पाव को लेकर और वो आसमान और बाकी लोगों से भी यही सवाल पूछते रहते हैं। सानिया ऐड करने के बाद जो पैसे मिले थे वो आसमान को देती है जिससे कि आसमान के डैड का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अवतार उन सभी को अपना बनाया हुआ गाना सुना रहा था कि तभी वहाँ बादशाह आ जाता है जो बस आसमान से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसने भी रिवॉल्वर फिल्म देखी जो उसे काफी पसंद आई। अवतार गाना बंद कर देता है। बादशाह कहता है अच्छा किया बंद कर दिया, कानों से तो खून निकल आया था। अवतार कहता है घंटे का बादशाह, और वो बादशाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अवतार गुस्सा हो जाता है कि किसी को भी उसका बनाया हुआ गाना पसंद नहीं आया, मगर सानिया पेन ड्राइव उठाकर अपने पास रख लेती है। करण अजय तलवार को फोन करता है और बताता है कि अगली फिल्म में वो आसमान और करिश्मा को ले रहा है क्योंकि राउंड टेबल में दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। अजय तलवार उसे समझाता है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है और तुम 2 न्यू कमर को ले रहे हो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, ये बहुत बड़ा रिस्क है। करण कहता है कि मैं इस फिल्म को खुद बना रहा हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। इधर हम अजय तलवार की पत्नी अन्नू को देखते हैं जो कि अपने बेटे शौमिक से कहती है रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पापा को पद्म भूषण अवार्ड मिलना है। तो वो लोग जाने वाले थे। अन्नू को भी ये जानकर हैरानी होती है कि उसकी बेटी वाली फिल्म में हीरो आसमान है। तभी करिश्मा वहाँ पर आती है और अजय अपनी बेटी से कहता है कि जब भी वो एक्टिंग के वर्कशॉप
वर्कशॉप में जाएगी, अपने भाई को लेकर जाएगी। करिश्मा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका भाई सौमिक एक भी काम ठीक से नहीं करता। तभी सौमिक वहाँ आता है अपना अंडरवेयर ढूंढते हुए। इधर अजय और पूरी फैमिली एयरपोर्ट पहुँचते हैं, लेकिन अजय को फ्रेडी का कॉल आ रहा था जिससे वो परेशान हो गया था क्योंकि उसे सैलाब 2 नहीं करना। करिश्मा को वहाँ आसमान मिल जाता है। आसमान बताता है कि वो वापस दिल्ली जा रहा है क्योंकि उसके पापा का लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। ये सुनकर करिश्मा को दुख होता है, मगर वो कहती है तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बताना, और वो उसे धर्मा के ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हुआ आसमान को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। करिश्मा को अब आसमान थोड़ा पसंद आने लगा था। इधर घर पर रजत को खिचड़ी खाने को दी गई थी। तभी आसमान आ जाता है और उसे देखकर रजत काफी खुश होता है। किचन में जाकर आसमान अपनी माँ को ट्रीटमेंट के लिए पैसे देता है। जब वो खाना खाने बैठता है तो बताता है कि वो इस साल दिवाली पर नहीं आने वाला क्योंकि उसे करण जौहर की फिल्म मिल गई है, जिससे कि नीता और रजत काफी खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग हीरोइन करिश्मा तलवार का नाम सुनते हैं, रजत कहता है कटरीना होती तो अच्छा होता। बाहर निकलकर आसमान सिगरेट पीने लगता है जिससे कि रजत भी हैरान होता है। आसमान अपने पापा से पूछता है आपने मुझे अपने लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी फ्रेडी का कॉल आता है जो आसमान को वापस बुला रहा था। आसमान अपने पापा से कहता है कि मुझे अब निकलना पड़ेगा। इधर फ्रेडी फिल्म सेट पर कमरे का रंग पिंक देखकर गुस्सा हो जाता है और वो प्रोडक्शन डिजाइनर पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि मुझे ये ब्लू कलर चाहिए था। लड़की कहती है ये 21st सेंचुरी है, फर्क नहीं पड़ता कि लड़के के कमरे का रंग पिंक है या ब्लू। फ्रेडी गुस्से में उसे बहुत कुछ सुनाता है और उसे मोटी तक बोल देता है जिससे कि वो लड़की भी भड़क जाती है और गुस्से में कह देती है कि मुझे तेरी ये नौकरी नहीं चाहिए, पर तूने जो किया ना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो फ्रेडी को धक्का देने लगती है, उसे चिढ़ाती है कि तू क्या कर लेगा, तू क्या ही कर लेगा। फ्रेडी एक लात मारकर उस लड़के को गिरा देता है। जीजी बॉय घबरा कर चेक करने जाता है कि कहीं लड़की मर तो नहीं गई। फ्रेडी कहता है कि मैं लड़की पर कभी हाथ नहीं उठाता। आसमान वहाँ पहुँचता है। फ्रेडी आसमान से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म आरामजादे में काम करो। आसमान कहता है मगर आपने तो कहा था कि मैं करण जौहर की फिल्म में काम कर सकता हूँ, उससे मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आपके फिल्म को भी फायदा होगा। आसमान कहता है करण वाली फिल्म कंप्लीट करके मैं आपकी फिल्म में काम कर सकता हूँ। फ्रेडी कहता है तब तक मैं इन्वेस्टर से क्या कहूँगा कि जिस लड़के को मैंने लॉन्च किया उसने बोला मुझे इंतजार करने के लिए, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट भिजवा दूंगा। 1 हफ्ते में शूटिंग स्टार्ट है। फ्रेडी जैसे ही जाने लगता है आसमान चिल्लाकर कहता है मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। फ्रेडी कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आसमान कहता है आपने भी वादा किया था कि मैं करण वाली फिल्म में काम कर सकता हूँ। फिर वो जाने लगता है तो फ्रेडी धमकाता है गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम, मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। अपने परिवार अपने पापा की सोच। आसमान रुक कर मुड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर फाड़ देता है और फ्रेडी के मुंह पर मारता है। फ्रेडी जैसे उस पर हमला करने वाला था आसमान उसे उठाकर पटक देता है और उस पर पंच नहीं करता, बस कहता है कि मैं भी औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अब मुंबई शहर में हर जगह आसमान और करिश्मा की आने वाली फिल्म बर्बाद मोहब्बत के पोस्टर्स लग जाते हैं जिसको खुद करण जौहर डायरेक्ट करने वाले थे। इधर सानिया आसमान पर फ्रेडी से पंगा लेने को लेकर काफी गुस्सा होती है और अब आसमान जा रहा है अपनी फिल्म के वर्कशॉप के लिए। आसमान टेंशन लेने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ और बुरा ना हो जाए, लेकिन सानिया कहती है कि फ्रेडी को अपनी इज्जत की ज्यादा टेंशन है तो वो इस बात को शायद बढ़ाएगा नहीं। परवेज मजाक में कहता है कहीं आसमान की हालत गरज सक्सेना की तरह ना हो जाए। मीडिया से बात करते हुए करण जौहर कहता है कि ये धर्मा की पहली एडल्ट फिल्म होगी, मतलब वायलेंस बहुत ज्यादा होगा और रोमांस भी बहुत ज्यादा। अजय तलवार ये सब न्यूज देख रहा था तो उसका मेकअप वाला कहता है इस फिल्म के दोनों हीरो हीरोइन एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। ये सुनकर अजय को काफी गुस्सा आता है। आखिरकार आसमान और परवेज गोवा पहुंचते हैं और वहाँ आसमान करिश्मा से मिलता है। दोनों का यहाँ एक्टिंग वर्कशॉप होने वाला था। इधर जरज सक्सेना करण जौहर को फोन करता है, वो भी करिश्मा के नंबर से। ये हुआ था एक एप्लीकेशन की वजह से जिससे वो किसी के भी नाम से किसी को भी फोन कर सकता है। करण जौहर गुस्से में उसका फोन काट देता है। तभी उसे फिर से करिश्मा का कॉल आता है। करण जौहर गाली बकने लगता है लेकिन ये तो असल में करिश्मा थी। करिश्मा बताती है हम लोग सब तो यहाँ पहुँच गए हैं लेकिन यहाँ तो इंटीमेसी कोच कहीं नजर ही नहीं आ रहा। करण जौहर कहता है कि कोच को कुछ दिक्कत हो गई है, उसका डिवोर्स चल रहा है, मैंने वहाँ किसी और को भेजा है। फिर करण आसमान से बात करता है। करण पूछता है कि मैंने सुना है तुमने फ्रेडी से 3 फिल्मों का डील साइन किया। आसमान कहता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके फिल्म में काम करूंगा। इधर अवतार बादशाह की बातों से इतना बुरा मान गया था कि वो उदास होकर समंदर किनारे बैठा था। अवतार की मुलाकात वहाँ गरज सिंह से होती है जो भी उसका दिमाग खाने लगता है तो अवतार वहाँ से जाने लगता है। वहाँ परवेज मजाक में सभी के साथ कहने लगता है कि वो इंटीमेसी कोच बनने के लिए तैयार है क्योंकि उसे बहुत एक्सपीरियंस है। तभी उनकी मुलाकात होती है इमरान हाशमी से जो है इंटीमेसी कोच, और उसे देखकर तो परवेज की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इमरान हाशमी उसका फेवरेट एक्टर है और वो कहो ना कहो गाना गाने लगता है। इमरान उसे कहता है अब बस भी करो। फिर वो बताने लगता है कि इंटीमेसी स्क्रीन पर दिखता काफी आसान है लेकिन ये होता बहुत मुश्किल है और इसके लिए मुझे
लिए तुम दोनों को कुछ एक्सरसाइज देना होगा। इधर जरज अवतार का दिमाग खाया जा रहा था। अवतार उसे पूछ लेता है कि अरे भाई तू है कौन और तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तभी वहाँ 3 लड़कियां आती है और जरज से कहती हैं फोटो लेने के लिए। वो तो खुश हो जाता है ये सोच करके वो 3 लड़कियां उसकी फैन हैं, लेकिन लड़की कहती है सेल्फी लेने के लिए किसने कहा, हम तीनों की फोटो लीजिए। अवतार ये देखकर हंसने लगता है। अवतार एक जगह अपना गाना बजते हुए सुनता है और वो लड़कों से पूछता है ये गाना कहाँ से मिला तुमको। लड़के कहते हैं यूट्यूब से। अवतार कहता है ये गाना तो मेरा है और ये चुराया गया है। लड़के गुस्से में अवतार को जाने को बोलते हैं, उसे धक्का मारते हैं। तभी अवतार को बचाने के लिए जरज सक्सेना वहाँ पहुँच जाता है और उन लड़कों को भगा देता है। तब वो बताता है कि उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में 15 साल से कोई काम नहीं मिला। अवतार सोचता है 15 साल में वो कभी लूजर जैसा फील नहीं करता था। जरज कहता है नहीं, क्योंकि हारने में और हार मानने में फर्क होता है। अवतार घर आता है और वो सानिया पर चिल्लाता है क्योंकि उसे पता है कि सानिया ने ही उसका गाना यूट्यूब पर डाल दिया और उस पर चिल्लाने लगता है तुमने जो किया वो फ्रॉड है। लेकिन सानिया उसे चेक देती है, कहती है मैंने आपका गाना डीजे एडम को दिया और उसी ने रिमिक्स करके यूट्यूब पर डाल दिया। ये इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ये देखकर अवतार को यकीन नहीं होता। वो तो खुश था। डीजे एडम वहाँ आता है और उसके और अवतार के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन सानिया अवतार को समझाती है आपको मौका चाहिए था ना, यही है मौका। अजय तलवार अपनी बेटी के बॉडीगार्ड सुखी से पूछता है वहाँ क्या चल रहा है। सुखी बताता है कि इमरान हाशमी दोनों को ट्रेनिंग दे रहा है। इधर इमरान हाशमी दोनों से परेशान हो जाता है। कहता है तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहला एक्सरसाइज मिररिंग तुम दोनों से हो ही नहीं रहा। अब जो होगा कल सुबह करेंगे। अगली सुबह भी उनकी ट्रेनिंग जारी रहती है। एक फोटोग्राफर आसमान और करिश्मा की इंटीमेट फोटो खींचने की कोशिश करता है, मगर बीच में सुखी आ जाता है। धीरे धीरे आसमान और करिश्मा एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, मगर अभी भी उनके काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, जिससे कि इमरान काफी गुस्सा होता है। करिश्मा कहती है हम बस थक चुके हैं, तो इमरान उस पर चिल्ला देता है कि तुम्हें यहाँ संभालने के लिए तुम्हारे नौकर नहीं है ना, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें यहाँ काम तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आसमान देखता है कि करिश्मा के पैर में चोट लग गई थी। आसमान उसके चोट पर थोड़ा सा अल्कोहल डालता है और करिश्मा बताने लगती है कि उसे याद है कि जब उसके पापा की 6 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी, उसने उस अंधेरे और खालीपन को करीब से देखा है। इसलिए वो कभी नहीं चाहती कि वो ये फेलियर को देखे, इसलिए उसे किसी भी तरह कामयाब होना ही है खुद के लिए। आसमान भी अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी, क्योंकि वो भी बहुत साल पहले मुंबई आई थी एक्टर बनने के लिए, लेकिन बैकग्राउंड डांसर के अलावा कुछ ज्यादा नहीं हुआ। इसलिए वो आसमान के लिए काफी घबराती है, लेकिन पापा काफी सपोर्टिव हैं। तभी दोनों एक साथ अपने बालों पर हाथ फेरते हैं और उनका हाथ टच हो जाता है, बिल्कुल मिररिंग एक्सरसाइज जैसा, जैसे कि अब दोनों एकदम परफेक्ट हो गए हों। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी इमरान बाहर आता है और कहता है ये तो मेरा काम है, और वो कहता है कि मैं दूर से सब कुछ देख रहा था। और वो काफी खुश है कि अब वो दोनों को जो सिखा रहा था आखिरकार उसमें वो दोनों कामयाब हो गए, क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं इमोशनल भी है। इसी के साथ इमरान हाशमी का काम पूरा हो गया और वो जाने से पहले परवेज को भी गले लगाता है। इधर अगली सुबह अवतार और डीजे एडम साथ में बैठकर गाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। सानिया आसमान को बताती है कि फ्रेडी तुम्हारे पीछे अपने बेस्ट लॉयर्स लगवाएगा, मतलब हम लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं और हमें भी केस लड़ना पड़ेगा, लॉयर हायर करने पड़ेंगे। इसलिए आसमान करिश्मा से पूछ क्या तुम किसी अच्छे लॉयर को जानती हो। करिश्मा कहती है करण को इस बारे में बता दो ना, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। मगर आसमान को डर है कि करण को बताने से कहीं वो उसे फिल्म से निकाल ना दे। आसमान के जाने के बाद करिश्मा करण को कॉल करती है और उसे आसमान की सिचुएशन के बारे में बताती है। फिर वो आसमान को आकर बताती है कि मैंने करण को बता दिया और वो फ्रेडी वाले प्रॉब्लम को सुलझा लेगा। आसमान काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे डर है कि करण उसे फिल्म से निकाल देगा। परवेज उसे समझाने की कोशिश करता है, फिर दोनों में जैसे झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने में खाना करिश्मा के गले में फंस जाता है और वो चोक करने लगती है। आसमान उसकी मदद करता है और ये सब कुछ एक फोटोग्राफर क्लिक कर लेता है। इधर अजय और अनु के घर पर समीर और उसके मम्मी पापा आए हुए थे डिनर के लिए। समीर के पापा करिश्मा के लिए गिफ्ट लाए थे और समीर की मम्मी कहने लगती है कि आसमान बहुत हैंडसम है। करिश्मा के साथ वो काफी अच्छा लगता भी है, सिर्फ ऑन स्क्रीन में। सौमिक यूट्यूब पर करिश्मा का वही वायरल वीडियो देखता है और उसे टीवी पर चला देता है। मीडिया पर इसे सेक्सुअल कंटेंट की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था। ये सब देखकर अजय और अनु बहुत एम्बैरेस फील करते हैं। समीर गुस्सा होने लगता है। सौमिक रिमोट से बैटरी निकालकर अपने पापा को देता है और जैसे ही अजय टीवी बंद करने लगता है उसका रिमोट काम ही नहीं करता। आखिर में वो प्लग निकाल कर टीवी बंद कर देता है। आसमान करण से मिलने पहुंचता है इस उम्मीद में कि करण उसकी मदद करेगा, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। करण उसे धमकाता है करिश्मा के पीछे छुपना बंद करो और फ्रेडी वाला मामला 24 घंटे के अंदर रफा दफा करो, वरना मेरी फिल्म से तुम बाहर। करिश्मा अपने घर आती है और अजय अपनी बेटी से कहता है 2 दिन के लिए तुम बाहर क्या गई, पीठ पीछे ये सब करने लगी। अन्नू चिल्लाने लगती है कि हमने तुम्हें यही सब सिखाया है, तुम्हारा वो सब वीडियो यूट्यूब पर है, करियर ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और ये सब कर रही हो तुम, वो भी पब्लिक में। तब जाकर करिश्मा उन्हें सच बताती है कि गले में मछली का कांटा फंस गया था और वो चोक कर रही थी। अगर सही समय पर आसमान ने मदद नहीं किया होता तो वो मर भी सकती थी। और वो अपनी फैमिली से कहती है कि इसे हेमलिक मैनूवर कहते हैं, चाहो तो इंटरनेट पर देख लेना।
नीता आसमान को कॉल करके पूछती है, ये सब इंटरनेट पे क्या चल रहा है तेरे बारे में? तो उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? आसमान कहता है, मैंने उसकी जान बचाई। सानिया से बात करने पर आसमान उदास होकर कहने लगता है कि मेरी भी हालत जरज सक्सेना की जैसी हो जाएगी। परवेज अचानक खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। सानिया पूछती है, तू कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है, मसाज लेने। इधर फ्रेडी मसाज ले रहा होता है और किसी से फोन पर बात करता है। आसमान को फिल्म बनाने का क्या, टिकटॉक बनाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ अब्दुल और उसके गैंग पहुँच जाते हैं एक फॉर्म लेकर और फ्रेडी से कहते हैं फॉर्म पर साइन करने। फॉर्म पर कर फ्रेडी कहता है कि अगर आसमान में हिम्मत है तो वो खुद आकर बोलकर मुझसे फॉर्म पर साइन करवा ले। फिर वो भागने की कोशिश करता है और अपने शरीर पर तेल लगा लेता है ताकि कोई उसे पकड़ न पाए, लेकिन यह तरीका काम नहीं आता। वो सभी लोग फ्रेडी को बांध कर उसे कहते हैं फॉर्म पर साइन करने। फ्रेडी फॉर्म पर साइन कर देता है और ये सब कुछ जाकर अजय को बताता है। वो काफी गुस्से में था, कहता है कि आसमान ने गुंडे भेजे हैं। अजय उसे कहता है, मैंने तुझसे पहले कहा था अगर आसमान मेरी बेटी वाली फिल्म में काम करता है तो मैं तेरी फिल्म में काम नहीं करूंगा, लेकिन तुझसे तो वो भी नहीं हुआ। फ्रेडी कहता है, अजय प्लीज ऐसा मत कर, वरना मेरी सारी फंडिंग चली जाएगी और मैं सब कुछ खो दूंगा। 30 साल से हम लोग साथ है ना, प्लीज ऐसा मत कर। अजय कहता है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। गुस्से में फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। अब आखिरकार हम गफूर डॉन को देखते हैं जो कि दुबई से मुंबई पहुंच जाता है और उसके आने की खुशी में सब लोग वहां झूमने लगते हैं। वो जमकर लोगों में सोने के सिक्के बांटता है, बच्चों को मैगजीन देता है। एक आदमी गाना गा रहा होता है और गफूर का नाम चिल्ला रहा होता है तो गुस्से में गफूर उसके सिर के बीच में गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। वो कहता है, पागल इंसान है क्या, लोगों से छुपता फिर रहा हूँ और ये मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है। अब इधर आसमान के घर पर सभी लोग उदास बैठे हुए थे। तभी परवेज आता है एक फॉर्म लेकर और आसमान से कहता है, तू भी इस पर साइन कर दे। आसमान सोचने लगता है कि ये सब कैसे हुआ और वो परवेज को गले लगा लेता है। सानिया सोचने लगती है कि कहीं ये सबसे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मगर वो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते और इस बात से वो लोग खुश हो जाते हैं कि फ्रेडी का झमेला अब हमेशा के लिए खत्म हुआ और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। करिश्मा बाहर निकलने वाली थी तभी अजय तलवार अपनी बेटी से पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, आसमान और उसके दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पर। अजय मना कर देता है और कहता है, इंटरनेट पर जो भी चल रहा है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। करिश्मा कह देती है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। और समीर भी डिनर पर आने वाला था तो करिश्मा डिनर पर रुकने को मान जाती है और आसमान को कॉल करके बता देती है कि वो आज रात नहीं आ पाएगी। अब वो लोग कल मिलेंगे स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए। आसमान थोड़ा उदास हो जाता है और एक लड़की उसे बात करने के लिए आती है, लेकिन आसमान उस लड़की को भाव भी नहीं देता। तभी उसकी नजर पड़ती है सानिया पर जो कि वहाँ डांस करते हुए किसी लड़की को किस कर रही थी। ये देखकर तो परवेज भी हैरान था। न्यूज के जरिए बताया जाता है कि 26 साल पहले साइरस सोडावाला के गायब होने के बाद उनके बेटे फ्रेडी सोडावाला ने प्रोडक्शन को संभाला, लेकिन आज 45 साल के बाद फिर से ये कंपनी कंगाल होने के कगार पे है। चिंतामणि फ्रेडी से मिलने आता है और उसे कहने लगता है, चाय की दुकान लगा ले। फ्रेडी कहता है कि मेरे पास अभी भी 3 दिन है और वो चिंतामणि के सामने टांग उठाकर बैठता है, जिससे कि चिंतामणि उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि मेरा सारा पैसा डुबा दिया और मेरे सामने आकर दिखाता है। फ्रेडी चिंतामणि को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है और कहता है, 3 दिन बाद आना। इधर धर्मा के ऑफिस में करण जौहर को उसके कुछ लोग बताते हैं एक गाने के बारे में जो कि वायरल हो चुका है। पंजाबी गाना है मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। गाना बनाया है एडम और अवतार ने। इधर हम अवतार को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा म्यूजिक वीडियो का शूटिंग कर रहा था और साइना आकर एडम और अवतार को बताती है कि करण जौहर तुम दोनों से मीटिंग करना चाहता है। अवतार तो बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो रहा है। आसमान अपने मम्मी पापा से बात कर रहा होता है तभी अवतार आता है और अपने भाई रजत को बताता है अब पैसों की बरसात होगी। करण जौहर के साथ डील हो गई है और उसे गाना बनाने का मौका मिल रहा है। अब फाइनली सबके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इधर अजय तलवार से मिलने के लिए उसका दोस्त हंसराज आता है। वो अजय से कहने लगता है कि तुम हमेशा से इतने सीधे थे, इतने बड़े स्टार बन गए, लेकिन आज तक किसी लड़की के पीछे नहीं भागे सिवाय अपनी पत्नी अनु के। तभी अजय की नजर आसमान पर जाती है जो कि करिश्मा को पिक करने के लिए आया था। इधर आसमान और करिश्मा की फ्लर्टिंग तो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अजय उन दोनों को पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? करिश्मा कहती है, स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है, करण ने होमवर्क दिया है। अजय कहता है, होमवर्क है तो घर पर ही कर लो। वो उन दोनों को अंदर बुलाता है और कहने लगता है, मुझे भी तो 30 साल का एक्सपीरियंस है। अजय जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो कहने लगता है कि ये सब तो बहुत ज्यादा है, रोमांस बहुत ज्यादा है, वायलेंस भी। करिश्मा कहती है, आजकल तो रोमांस ऐसे ही होता है ना। अब वो जमाना गया जब लड़का लड़की पेड़ के आसपास घूमते थे। प्रैक्टिसिंग के वक्त लव सीन करना होता है और करिश्मा तो बहुत ज्यादा सीरियस होती है, लेकिन आसमान तो डरा हुआ था क्योंकि हीरोइन के पापा तो पास ही बैठे हुए थे। तभी अचानक अजय का एक फैन बड़ी सी बाउंड्री को कूद कर अंदर आ जाता है। उसे बस एक फोटो लेनी थी। अजय उस पर चिल्लाता है, ये कोई तरीका नहीं है घर में घुसने का, लेकिन फिर भी वो अपने बॉडीगार्ड से बोलकर फोटो खिंचवाता है और अपने इमोशनल फैन को गले लगाता है और उसे कहता है अगली बार से ऐसा मत करना। और अपने बॉडीगार्ड सुखी से कहता है, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका पैर टूट गया है और फैन
सेटिंग्स को भी ठीक करवाओ। आसमान जाने लगता है तो करिश्मा उसे कल रात अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। कहती है मेरे लिए गिफ्ट लाना वरना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अजय ऊपर कमरे से उनको देख रहा था। इधर करण जौहर के सेट पर हम उसे फिल्म क्रिटिक को देखते हैं और गोवा के रेस्टोरेंट में करिश्मा खाने पर जो चोख कर रही थी उस लड़के को लगता है कि वो बस एक नाटक था। असल में आसमान और करिश्मा के बीच कुछ सेक्सुअल था। करण उसे कहता है करिश्मा सच में चोख कर रही थी। इतने में वहाँ पर अजय पहुँच जाता है जिसे डर कर क्रिटिक वहाँ से चला जाता है। अजय दरअसल रोमांटिक सीन के बारे में बात करने आया था जो काफी ज्यादा है। करण कहता है अब वो पुराने दिन नहीं रहे, अब तो ऐसा ही चलता है। करण उसे कहता है भरोसा रखो क्योंकि मेरे से बेहतर रोमांटिक मूवीज कोई नहीं बनाता। घर पर अजय अपनी टीवी पर आसमान का लोशन वाला एड देख रहा था जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फ्रेडी कैफे में काफी उदास बैठा था क्योंकि उसका अब सब कुछ खत्म हो गया। जीजी बॉय उसके लिए कॉफी लेकर आता है और फ्रेडी उसे थैंक यू कहता है हमेशा उसका साथ देने के लिए। वो अपने असिस्टेंट से कहता है अब तुम जाओ कहीं और काम ढूंढो, मुझे अकेला छोड़ दो। जीजी बॉय इमोशनल हो जाता है। जीजी बॉय बाथरूम में रोने लगता है। तभी उसे फ्रेडी का कॉल आता है जो कहता है हमारी कंपनी बच गई, जिससे कि वो भी खुश हो जाता है। लेकिन ये तो जरज का किया धरा था जो अपने स्पूफिंग डिवाइस से सबको कॉल करते रहता है। वो उसे पूछने लगता है कि फ्रेडी की कंपनी बंद कैसे हो गई। जीजी बॉय कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता और ये कोई मजाक की बात नहीं है। जरज उसे कहता है मैं तुम्हें मजाक बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। 15 साल से मुझे कोई काम नहीं मिला और ये कोई मजाक नहीं है। जीजी बॉय तब उसे बताता है कि फ्रेडी और अजय तलवार के बीच में एक डील हुई थी। आसमान अगर करण की फिल्म करता है तो अजय फ्रेडी की फिल्म में काम नहीं करेगा। इधर शाम को करिश्मा के लिए बर्थडे पार्टी होती है और एक बूढ़ा आदमी हंसराज उसे गले लगाने वाला था तो करिश्मा उसे पीछा छुड़ा लेती है। आसमान और परवेज भी वहाँ पहुँचते हैं। सलमान खान भी पार्टी में आता है। इधर आसमान करिश्मा से मिलता है और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, सिल्वर स्पून वाला पेंडेंट। सिल्वर स्पून खासकर नेपो किड के लिए, जो आसमान उसे पहनाता है और अजय तलवार ये सब देख रहा था। इसके बाद करिश्मा समीर के साथ स्टेज पर केक काटती है। केक के अंदर एक रिंग छुपी हुई थी। समीर सबके सामने करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आसमान ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। करिश्मा भी समझ नहीं पा रही कि हाँ बोले कि ना, बस आखिर में वो हाँ बोल देती है और आसमान नाराज होकर पार्टी से चला जाता है। घर पर आसमान बहुत उदास बैठा हुआ था। तभी सानिया का कॉल आता है और वो आसमान को गुड न्यूज देती है। एक अवार्ड इवेंट में आसमान को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। आसमान खुश हो जाता है। अवतार जरज को कॉल करता है जो कि बाइक पर जीजी बॉय के साथ होता है। वो अवतार को बताता है कि मुझे आपसे आसमान के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। करिश्मा पार्टी के बाद गुस्से में अपने पापा से मिलती है। कहती है मुझे समीर ने सब कुछ बता दिया। आपने समीर को कहा था सबके सामने मुझे प्रपोज करने के लिए, मुझ पर प्रेशर बनाया गया। अजय कहता है मगर तुम तो उससे प्यार करती हो ना, मैं तो तुम्हारा बस ख्याल रख रहा था। करिश्मा कहती है अगर मेरा ख्याल रखते तो ये करने से पहले मुझसे जरूर पूछते। इधर आसमान और उसकी टीम सभी लोग क्लब जाते हैं सेलिब्रेट करने। टीवी पर न्यूज आ रहा था कि समीर ने करिश्मा को प्रपोज किया। आसमान ये देख रहा था। तभी एक दूसरा लड़का कहने लगता है फुटबॉल चैनल लगाओ, और चैनल चेंज होते ही आसमान गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़के को पीटने लगता है। परवेज, अवतार और बाकी सब लोग उस दूसरे लड़के और उसके गैंग के साथ भिड़ जाते हैं, मगर उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और तभी आसमान और उसके दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ अब्दुल और उसकी गैंग आ जाती है। अब्दुल आसमान को याद दिलाता है कि 2 बार मैंने तेरी मदद की, एक बार फ्रेडी के साथ और अब यहाँ। आसमान हैरान होकर पूछता है फ्रेडी के साथ मतलब? तो वो लोग परवेज से पूछते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आसमान को नहीं बताया। परवेज कहता है मदद के बदले आसमान को डिनर पे जाना होगा गफूर भाई के साथ। आसमान को करिश्मा का कॉल आता है। करिश्मा उसे कहती है जाने से पहले बाई क्यों नहीं बोला? आसमान कहता है कुछ काम आ गया था। करिश्मा कहने लगती है क्या ये मुझे ही लगता है कि मैं कुछ फील कर रही हूँ? आसमान पूछता है क्या? तभी कुछ लोग आसमान को किडनैप कर लेते हैं और उसका फोन गिर जाता है। तब करिश्मा कहती है यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन आसमान ये सुन नहीं पाता और उसे किडनैप कर लिया गया था। आसमान को गफूर से मिलाने के लिए ले जाया जाता है, मगर जरज भी पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और अंदर चला जाता है। वो गौर से देखता है कि कमरे के अंदर आसमान को लेकर वो लोग एक फ्रिज के अंदर चले जाते हैं और उस खुफिया रास्ते से होते हुए वो लोग गफूर के पास पहुंचते हैं। आसमान काफी डरा हुआ था और देखता है कि वहाँ पर एक बुरखा वाली औरत होती है। उसका नाम है आयजा, जो कि गफूर की बेटी है। गफूर आसमान की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता है। आसमान घबरा जाता है। गफूर पूछता है क्यों, कुछ हो गया क्या? मेरी बेटी बदसूरत लगती है तुम्हें? आसमान लड़की की तरफ देखकर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। गफूर हंसकर कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, दरअसल मेरी बेटी राइटर है, उसने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है और वो तुम्हें उस फिल्म में कास्ट करना चाहती है। और ये कहानी गफूर की बायोपिक थी। जरज छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। आसमान घबराहट में कहता है मैं तो अभी करण जौहर की मूवी में काम कर रहा हूँ तो डेट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। गफूर कहता है फिलहाल डिनर के लिए आए हो तो डिनर करते हैं, काम के बारे में बाद में बात करेंगे और करण तुम्हें डेट्स भी दे देगा। जरज चुप कर उनका वीडियो बनाने लगता है। अगली सुबह सानिया और परवेज पुलिस के पास
जाने का सोच रहे थे क्योंकि एक रात से आसमान घर नहीं लौटा। इतने में आसमान घर आ जाता है और वो बताता है कि उसे गफूर के पास ले जाया गया था क्योंकि उसकी बेटी को आसमान के साथ फिल्म बनवानी है और वो इस सब का इल्जाम परवेज पर डालता है। परवेज सबको बताता है कि गफूर की मदद से उसने आसमान को फ्रेडी का कॉन्ट्रैक्ट से निकलवाया। सानिया गुस्सा हो जाती है और फिर उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। करिश्मा भी कल रात से आसमान को मैसेज कर रही होती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। वो भी टेंशन में आ जाती है। फिर उसे मिलने समीर आता है और वो उसे ब्रेकफास्ट खाने को बोलता है मगर उसे भूख नहीं थी और पार्टी में से अचानक प्रपोज करने को लेकर वो करिश्मा से सॉरी कहता है। करिश्मा उसे किस करती है लेकिन वो कुछ फील नहीं कर पा रही थी क्योंकि शायद अब वो आसमान की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। समीर बाहर आता है तो सौमिक जो कि एक नंबर का शैतान है, इसके जैसा भाई किसी को ना मिले। वो कहने लगता है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती भी है या तुम्हारे पैसों से। वैसे सच बोलो तो मेरा पूरा परिवार तुम्हारे पैसों से ही तो प्यार करता है और एक बार मेरी बहन तुमसे शादी कर भी लेगी तो वो तुमसे हैंडसम लड़कों के साथ मजे करेगी। समीर उसे कहता है छी, अपनी बहन के बारे में ये सब बोल रहे हो तुम। पर वो घबरा भी गया था। जरज फ्रेडी से मिलने के लिए गया था जो कि अपने घर पर सैलाब मूवी बार बार देख रहा था। बेचारा डिप्रेस था। जरज उसे कहने लगता है खुद को देख, एक बार गिरने के बाद तेरे अंदर उठने की ताकत ही नहीं है और मुझे देख 15 साल से मैं टिका हुआ हूँ। जरज उसे गफूर और आसमान का वीडियो दिखाता है। कहता है ये है तेरा कंपनी बचाने का आखिरी मौका, इससे होगा आसमान करण के मूवी से बाहर। गफूर कई देशों में वांटेड है, अगर तुमने किसी को भी ये दिखाया तो आसमान के हाथ से फिल्म तो जाएगा ही और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और अजय तुम्हारी फिल्म में काम भी करेगा और अपने कंपनी को बचाना है तो 51% मुझे भेज दो। बहुत सोचने के बाद फ्रेडी मान जाता है और वो जरज के फॉर्म पर साइन करने ही वाला था कि जरज जानबूझकर पेन गिरा देता है फ्रेडी से बदला लेने के लिए ताकि फ्रेडी खुद से पेन उठाए। एक बाइक लॉन्च के इवेंट पर अजय तलवार पहुंचा हुआ था और वहीं पर फ्रेडी भी था। वो मीडिया के बीच खड़े होकर पूछता है सुना है आप फ्रेडी की फिल्म में काम करने वाले हैं। अजय उसे मिलता है और वो उसका सिर टेबल पर दे मारता है और कहता है मुझे तेरी जरूरत नहीं है। फ्रेडी अजय को गफूर और आसमान वाला वीडियो दिखाता है। कहता है इससे तेरा काम हो जाएगा और उसके बाद तुझे मेरी फिल्म में काम करना पड़ेगा। मेरी कंपनी बचा, फॉर्म पर साइन कर और ये वीडियो तेरा है। ये वीडियो करण को भेज दो और आसमान खत्म। अवतार करण जौहर के साथ मीटिंग के लिए आया हुआ था और उनके बीच में म्यूजिक डील हो जाती है। तभी करण को गफूर वाला वीडियो मिलता है जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है। इधर करिश्मा अपने पापा से कहती है कि आसमान को फिल्म से निकाल दिया गया। अजय हैरान होने की एक्टिंग करता है और करिश्मा अपने पापा से पूछती है कहीं ये सब में आपका हाथ तो नहीं। अजय कहता है प्रॉमिस, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सानिया परवेज को इग्नोर कर रही थी। परवेज से सब गुस्सा होते हैं। परवेज आसमान से कहता है मैंने जो भी किया तेरे लिए किया। आसमान कहता है तेरी यही तो प्रॉब्लम है, तू कुछ करने से पहले सोचता नहीं है। परवेज कहता है मैंने जो भी किया दिल से किया। फिर वही लड़की आसमान को दिखती है जो पहले उससे बात करने के लिए आई थी लेकिन अभी उसे भाव नहीं देती, लेकिन फिर उसके साथ घूमने निकलती है। दूसरी तरफ करिश्मा का दिल टूट चुका था और आसमान उसे रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। वो आसमान से मिलने के लिए पहुंचती है और अब आसमान को दूसरी लड़की को किस करते हुए देख लेती है। नाराज होकर वो चली जाती है। आसमान भी खुद को रोक लेता है और उन दोनों के बीच किस से ज्यादा कुछ नहीं होता। अनु अजय से कहती है कि समीर के मम्मी पापा शादी की डेट फिक्स करने को बोल रहे हैं लेकिन शायद अभी करिश्मा को थोड़ा और समय की जरूरत है। तभी करिश्मा रोते हुए आती है और वो अपना मन बना चुकी है कि वो समीर से शादी करने के लिए तैयार है। इधर अगली शाम आसमान अवार्ड फंक्शन के लिए अपना सूट ट्राई कर रहा होता है। सानिया को किसी का कॉल आता है और वो सबको बताती है कि करण ने आसमान को फिल्म से निकाल दिया। आसमान हैरान हो जाता है और सानिया बताती है कि अब सबको लगता है कि तेरा अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक है लेकिन ये खबर मीडिया में नहीं आएगी। परवेज कहने लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो करण जौहर की बात भी करवाएगा गफूर भाई के साथ और तब करण का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन आसमान गुस्से में परवेज को थप्पड़ मार देता है। आसमान काफी गुस्सा था क्योंकि उसके साथ अब जो कुछ भी हो रहा है परवेज की वजह से हो रहा है। परवेज का भी दिल टूट जाता है और वो कह देता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो लेकिन मैंने जो कुछ भी किया दिल से किया। वो गुस्से में चला जाता है। कहानी जाती है एक हफ्ते के बाद। करिश्मा अपनी शादी के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग कर रही थी। अनु से कहती है पुराना नेकलेस निकाल लो जो कि आसमान ने दिया था। सानिया आसमान को आकर नींद से जगाती है और उसे कहती है एक हफ्ते बाद एक मीटिंग फिक्स हुई है, अब जल्दी उठो। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता है और वो आसमान से कहती है कि तू भी अपना मोबाइल ढूंढ, एक हफ्ते से कहाँ खो गया तेरा फोन। सानिया को आसमान की माँ नीता का कॉल आया था। सानिया आसमान को बताती है कि हॉस्पिटल को आसमान के पापा के लिए लिवर मिल गया है, सर्जरी जल्दी शुरू होगी। आसमान तुरंत अपने अंकल और सानिया के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है। बातचीत के दौरान सभी को पता चलता है कि आसमान बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ है और 2 दिन बाद ही अवार्ड शो है और एक हफ्ते बाद करण जौहर की फिल्म भी शुरू होने वाली है। ये सुनकर सभी लोग खुश थे। इतने में वहाँ पर परवेज भी आता है आसमान के पापा से मिलने। अभी भी परवेज और आसमान एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। नीता समझ जाती है कि दोनों में कुछ तो प्रॉब्लम है। पूछती है क्या हो रहा है तुम लोग, कहाँ एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे। फिर दोनों दोस्तों में झगड़ा शुरू हो जाता है। परवेज कहता है कि दोस्ती में सब कुछ इक्वल होता है, इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी मारूंगा। आसमान अपना गाल आगे कर देता है और कहता है मैं तैयार हूँ, बात यहीं खत्म कर। मगर परवेज कहता है तेरी तरह अचानक मारूंगा, अभी नहीं। आसमान बाद में उसे सॉरी कहता है। फिर वो टीवी पर न्यूज देखता है कि करण जौहर की फिल्म बर्बाद मोहब्बत अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी
चुकी है क्योंकि आसमान को निकाल दिया गया। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे का कारण क्या है। आसमान और परवेज बाहर चाय पीने के लिए जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आसमान के पापा रजत की अब डेथ हो गई है। उनके पापा की चिता को आग देते समय आसमान और पूरा परिवार अंदर से टूट चुका था। पूरा परिवार रो रहा था। बाद में सानिया बताती है कि मैंने अवार्ड वालों को बता दिया है कि आसमान अवार्ड रिसीव करने नहीं जा पाएगा, लेकिन नीता कहती है कि तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि वो अवार्ड तुझे मिलना चाहिए, इसलिए आसमान मन बना लेता है कि वो अवार्ड इवेंट में जाएगा। अब अवार्ड वाली रात आती है। करिश्मा और अजय तलवार अवार्ड में जाने के लिए तैयार होते हैं। करिश्मा फोटो खींचकर अपने पापा को भेजती है और अजय फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कहता है कि कितनी बार स्वामी को कहा है कि मेरा क्लाउड खाली करो, लेकिन वो कभी करता ही नहीं, स्टोरेज बचा ही नहीं था। करिश्मा कहती है ठीक है मैं कर दूंगी, वैसे आपका टैबलेट कहाँ है। फिर वो अपने पापा के ऑफिस में जाती है, उनका टैबलेट लेती है और जैसे ही वो क्लाउड खाली कर रही होती है उसमें उसे आसमान और गफूर वाला वीडियो मिल जाता है और मैसेजेस पढ़ने के बाद उसे सारा सच पता चल जाता है कि आसमान को करण जौहर वाली फिल्म से क्यों निकाला गया। इधर आसमान भी अवार्ड इवेंट में पहुंच चुका था। अवतार वहां कर बताता है कि उसने भी करण जौहर वाला प्रोजेक्ट छोड़ दिया। आसमान अगर उस फिल्म में काम नहीं कर रहा तो वो भी नहीं करेगा। तभी एक क्रू अंदर आता है और कहता है कि अवतार से मिलने के लिए बादशाह आने वाले हैं। बादशाह का नाम सुनकर अवतार चिढ़ जाता है और कहने लगता है घंटे का बादशाह, लेकिन यहाँ पता चलता है कि असल में बादशाह जिसे कहा जा रहा था वो तो खुद शाहरुख खान था। तो वो आदमी शाहरुख खान को वैनिटी वैन के अंदर जाने से रोक देता है। कहता है कि अवतार आपसे मिलना नहीं चाहते। शाहरुख पूछता है क्या कहा उसने, तो क्रू कहता है कि बोला घंटे का बादशाह। शाहरुख गुस्सा हो जाता है। शाहरुख की वहाँ मुलाकात फ्रेडी से होती है और पता चलता है कि अब वो जरज सक्सेना के साथ सैलाब 2 बना रहा है। शाहरुख भी उसे पहचान लेता है। ये देखकर जरज खुश हो जाता है कि 15 साल के बाद भी किंग खान ने उसे याद रखा है। अवार्ड इवेंट में बड़े बड़े स्टार आते हैं। अब तो जरज को भी देखकर मीडिया वाले उसकी फोटो खींचने लगते हैं। राजकुमार और अर्जुन कपूर दोनों को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला है। राजकुमार कहता है मैंने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की है। अर्जुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तूने इतनी मेहनत की और तू मेरे साथ नॉमिनेट हो गया। आखिर में अवार्ड शो शुरू होता है। शो की शुरुआत शाहरुख खान करते हैं। अब बारी आती है अवार्ड देने की। बेस्ट एक्टर मेल का नॉमिनेशन दिखाया जाता है। राजकुमार राव सरपंच मूवी के लिए, आसमान रिवॉल्वर के लिए, अर्जुन कपूर छोकड़ा मूवी के लिए, सिद्धांत चतुर्वेदी सिटी बॉय मूवी के लिए और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है आसमान को, जिससे कि पूरा परिवार खुश हो जाता है। राजकुमार और अर्जुन बहुत दुखी होते हैं। करिश्मा वहाँ से उठकर चली जाती है। आसमान स्पीच देने लगता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये अवार्ड उसे मिल जाएगा, इसलिए उसने कोई स्पीच रेडी नहीं की थी। वो अपना ये अवार्ड अपने डैड के नाम कर देता है और पूरी फैमिली एकदम इमोशनल हो जाती है। जब आसमान बैक स्टेज आता है तो उसे करिश्मा मिलती है। वो बताती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें किस वजह से मूवी से निकाला गया, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है मैं ठीक हूँ। फिर जैसे वो जाने वाला था तो करिश्मा कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसके तुरंत बाद वो अजय तलवार से मिलने जाता है। पूछता है आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अजय कहता है मुझे प्रॉब्लम तुझसे नहीं अंडरवर्ल्ड से है, बस मेरे फैमिली से दूर रहना। आसमान कहता है अंडरवर्ल्ड का बहाना मत दो, आपको लगता है कि मेरा और करिश्मा के बीच में कुछ है। अजय कहता है कि तू मेरी बेटी के लायक भी नहीं है, ना कभी होगा। आसमान कहता है इसका जवाब तो करिश्मा देगी। अजय उसे कहता है बहुत मुश्किल से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, ये सब बर्बाद मत जाने दो, एक फिल्म ही तो गई है। आसमान कहता है मेरे डैड भी मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने पूछा था काम कैसा चल रहा है और मैंने झूठ बोल दिया कि 1 हफ्ते में शूटिंग चालू होने वाली है। आपके वजह से मुझे अपने पापा से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझसे डर गए थे। अजय कहता है तूने अपने पापा से झूठ बोला और डरपोक मुझे कह रहा है। अजय वहाँ से चला जाता है और आसमान को अपने पापा की बात याद आती है। दुनिया में बहुत से लोग तुझे झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू हमेशा ऊपर देखना और याद करना तू है कौन, तू है आसमान। इसलिए वो गुस्से में जाता है और स्टेज पर सबके सामने अजय तलवार पर हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया और पूरी इंडस्ट्री आसमान सिंह के खिलाफ हो जाती है। सब उसे कहते हैं उसे तो जेल जाना चाहिए, सीनियर एक्टर पर हाथ उसने कैसे उठा दिया। आसमान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे लॉकअप में रखा जाता है। अवतार सानिया सभी पहुंचते हैं और सानिया बेल के पेपर्स ले आती है, मगर इंस्पेक्टर कहता है ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। करिश्मा अपने पापा पर गुस्सा थी, पूछती है कि आप उस पर और कितना जुल्म करोगे, आपके साथ तो ये होना ही था, मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए हैं। अजय सफाई देने लगता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए, फैमिली के लिए किया, तुम नहीं जानती आसमान कैसा इंसान है। करिश्मा चिल्लाकर कहती है मुझे ये पता है आप कैसे इंसान हो और मुझे आसमान के साथ ही रहना है। गुस्से में अजय अपनी बेटी को कमरे में लॉक कर देता है और सुखी से कहता है कोई कमरा नहीं खुलेगा। आखिर में आसमान को छोड़ दिया जाता है। नीता उसे गले लगाती है, पूछती है तूने ऐसा क्यों किया। खैर सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर करिश्मा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और आसमान को कॉल करती है। उसे बताती है कि उसके पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया क्योंकि उसे समीर से शादी नहीं करनी। वो आसमान से कह देती है कि वो उससे प्यार करती है। पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। आसमान पूछता है तुम्हें क्या लगता है। गुस्से में करिश्मा कॉल कट कर देती है। इधर आसमान देखता है कि अजय तलवार के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोग अजय का जय जयकार कर रहे होते हैं। सब लोग अजय के सपोर्ट में होते हैं। परवेज और आसमान के दिमाग में एक प्लान आता है। परवेज आसमान का मास्क लगाकर भीड़ में घुस जाता है और सबके सामने अजय तलवार को गाली देने लगता है।
और खुद को जलाने की धमकी देता है। जब सारी सिक्योरिटी सिचुएशन संभालने में बिजी होती है तो आसमान टूटे हुए फेंस से अंदर घुसता है। नीता और बाकी लोग भी टीवी पर देख लेते हैं कि अजय तलवार के घर के बाहर क्या हो रहा है। आसमान अजय के घर के अंदर पहुंचता है। वहाँ वो अजय को ड्रिंक करते हुए देखता है और वो घर के अंदर चला जाता है। सौमिक अपने गेम खेलने में व्यस्त होता है लेकिन गलती से आसमान का हाथ उससे लग जाता है तो सौमिक को लगता है कि वर्चुअल रियलिटी तो एकदम रियल जैसा था। वो तो चौंक गया था। इधर पूरी भीड़ देखती है कि गाड़ी के ऊपर जो आदमी खड़ा था वो खुद पर पेट्रोल नहीं पानी डाल रहा था। वो लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं लेकिन देखते हैं वो तो भाग चुका था। फिर परवेज मास्क उतारकर भीड़ के बीच में आ जाता है। इधर आसमान को एक आदमी लल्लन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, अवार्ड में जो कुछ भी हुआ अजय तलवार के घर में आ गए तुम। आसमान बचने के लिए कहता है कि मुझे तो अजय तलवार ने ही बुलाया है। अवार्ड में जो कुछ भी हुआ ना वो बस एक पब्लिसिटी स्टंट था। आपको तो पता ही है बॉलीवुड में क्या क्या होता है। तो लल्लन कहता है हाँ अरे मुझे पता है, तुम मत सिखाओ। फिर वो जैसे ही वहाँ से निकलता है वो अजय के स्टडी में करिश्मा को बंद देख लेता है मगर उसे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगता है और आवाज सुनकर सुखी चेक करने के लिए आ जाता है। आखिर में आसमान खिड़की से अंदर आकर करिश्मा से मिलता है। करिश्मा जो बहुत ड्रंक होती है वो उसे थप्पड़ मारती है। कहती है तुम खुद को क्या समझते हो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कहती है पहले बताओ। आसमान कहता है कि तेरे लिए तेरे पापा को मुक्का मारा, तेरे सिक्योरिटी और तेरे कुत्तों से बचकर यहाँ तुझे बचाने के लिए आया हूँ। किसके लिए? तेरे ही लिए। करिश्मा स्माइल करने लगती है। तभी आवाज सुनकर सुखी अंदर आता है और आसमान छुप जाता है। अजय को उसका असिस्टेंट लल्लन बता देता है कि आपके कहने पर आसमान यहाँ आ गया है, कहूँ तो ड्रिंक लगा दूं। अजय हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है। वो और सुखी जैसे कमरे में आते हैं देखते हैं कि करिश्मा और आसमान भाग चुके थे लेकिन जब उनका ध्यान बाहर होता है तो देखते हैं करिश्मा और आसमान अंदर ही होते हैं और वो अंदर के रास्ते से बाहर चले जाते हैं। सौमिक के कमरे से निकलते हुए वो लोग देखते हैं कि सौमिक अपने छोटे पीपी के साथ खेल रहा था। खैर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों दीवार से कूदकर भागने वाले होते हैं। अन्नू उन्हें देख लेती है और वो गला फाड़ कर चिल्लाती है। अजय जैसे ही बाहर आता है करिश्मा और आसमान बचकर निकल लेते हैं। वहाँ से निकलने के बाद करिश्मा पूछती है अब हम कहाँ जाएंगे। आसमान उसे पूछता है एक लड़का एक लड़की को उसके घर से क्यों भगाता है। करिश्मा समीर की रिंग को देखने लगती है और उसे उतारकर बाहर फेंक देती है। परवेज अब्दुल को फोन करके कहता है लड़की ने हाँ कर दिया। नीता को आसमान का फोन आता है और आसमान उसे बता देता है कि वो करिश्मा से शादी करना चाहता है। नीता घबरा जाती है। उसके बाद आसमान उन लोगों को अपना लोकेशन भेज देता है। इधर परवेज देखता है कि उसकी गाड़ी के पीछे पिंक कलर की फरारी होती है। असल में वो अजय तलवार होता है। वो अपनी बेटी को लेने आ गया था और अजय तलवार के पीछे अब्दुल और उसकी गैंग होते हैं। अब यहाँ ब्रिज दो भागों में डिवाइड हो रहा था तो वो लोग गाड़ी को मोड़ लेते हैं मगर अब्दुल के दो लोग पानी में गिर जाते हैं। दोनों कंस्ट्रक्शन हो रहे जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से अब कहीं और जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी परवेज एक्सेलरेटर दबाता है, गाड़ी भगाता है और वो भी अजय तलवार की गाड़ी की तरफ। दोनों आमने सामने आते हैं पर एक दूसरे को ठोकते नहीं और निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रेडी अजय के साथ अपनी फिल्म बनाकर अपनी कंपनी को बचाना चाहता था। जरज कहता है तुम्हारी कंपनी नहीं हमारी कंपनी। जीजी बॉय को एक न्यूज मिलती है और वो लोग टीवी पर देखते हैं कि अजय तलवार पागलों की तरह रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। इधर अजय तलवार वापस से उन दोनों को पकड़ लेता है और अपनी बेटी से कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो मगर परवेज अपनी गाड़ी में रेड बटन दबाता है और एकदम जबरदस्त स्पीड में आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ चला जाता है मगर अजय पीछे ही फंस जाता है। आसमान और करिश्मा अब्दुल के अड्डे पर आते हैं और वहीं वो लोग एक वकील के सामने लीगली शादी करने वाले थे। फिर अब्दुल और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं पर करिश्मा थोड़ी टेंशन में थी। आसमान उसे कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। करिश्मा कहती है तुम मेरे डैड को नहीं जानते। इधर एक फोटोग्राफर अजय को कैप्चर करने लगता है मगर अजय को गुस्सा आता है और वो वहाँ उसकी बाइक की तरफ देखता है। यहाँ आसमान और करिश्मा एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। दोनों जैसे ही किस करने वाले थे वहाँ पर धमाकेदार एंट्री लेता है अजय तलवार। करिश्मा चिल्लाती है पापा मैं मर भी सकती थी। परवेज अजय से लड़ने के लिए जाता है लेकिन अजय तो उसे उठाकर फेंक देता है। आसमान लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो भी अकेला टिक नहीं पाता। दोनों एक साथ लड़ते हैं फिर भी टिक नहीं पाते। मौका देकर आसमान अजय के चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। आखिरकार लोकेशन फॉलो करके नीता, सानिया और अवतार उस जगह तक पहुंच जाते हैं। अवतार अंदर आकर अजय पर हमला कर देता है लेकिन सुखी उसे उठाकर फेंक देता है। परवेज पेन लेने के लिए आता है ताकि जल्दी जल्दी दोनों फॉर्म पर साइन करे और शादी हो जाए। करिश्मा फॉर्म पर साइन कर देती है और अजय आसमान को बुरी तरह पीटता है और अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है लेकिन करिश्मा जाते जाते फॉर्म आसमान की तरफ फेंकती है और उसे कहती है जल्दी साइन करो लेकिन आसमान कहता है वो ऐसा नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कि कागज का टुकड़ा उसकी किस्मत तय करे। वो फॉर्म फाड़ देता है और अजय से पूछता है आखिर आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? बेटी की खुशी आपसे देखी नहीं जाती, ना आप मेरा प्यार समझ पाओगे ना मैं आपकी नफरत को। आप चाहे करिश्मा को ले जाइए लेकिन मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया था जो चाहिए वो चाहिए। अजय गुस्से में उसे धक्का देता और कहता है करिश्मा से दूर रहना। आसमान नहीं मानता और आखिर में आसमान एक बड़ा सा हथौड़ा उठाकर अजय तलवार पर घातक हमला करने ही वाला था तभी उसकी माँ उसे रोकती है और उसे चिल्लाकर कुछ कहती है जिससे कि सभी हैरान हो जाते हैं।
इधर जरज, फ्रेडी सभी लोग एक वीडियो क्लिप देखते हैं सैलाब मूवी का, जिसमें गाने के बैकग्राउंड डांसर में नीता होती है। जरज पूछता है ये फिल्म कब रिलीज हुई थी। फ्रेडी कहता है 26 साल पहले। और आसमान भी तो 26 साल का है, मतलब कि आसमान अजय तलवार का बेटा है और करिश्मा अजय की बहन। ये तो माई फॉल्ट योर फॉल्ट आवर फॉल्ट वाला सीन हो गया। रिवॉल्वर फिल्म की सक्सेस पार्टी में भी जब अजय ने नीता को देखा था तो दोनों का रिएक्शन काफी ठंडा था। नीता ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उसके बेटे की फिल्म की हीरोइन करिश्मा थी। इसके बाद वो तुरंत अजय को कॉल करती और उसे कहती है बहुत जरूरी बात है इसलिए कॉल किया। मुझे अभी पता चला है कि करण जौहर की फिल्म में आसमान को लीड रोल मिला है, मतलब कि आसमान और करिश्मा एक दूसरे के साथ काम करेंगे। अजय कह देता है तुम चिंता मत करो, वो दोनों एक साथ फिल्म कभी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से अजय सारे तरीके अपनाता है ताकि वो किसी तरह करण जौहर की फिल्म को ना होने दे, ताकि आसमान और करिश्मा साथ में फिल्म ना कर पाए, यहाँ तक कि उनके बीच कुछ हो ना जाए। सैलाब मूवी के बाद ही अजय और नीता के बीच में अफेयर शुरू हुआ था। खैर सारा खुलासा होने के बाद वापस प्रेजेंट में आते हैं। आसमान तो बिल्कुल टूट चुका था, जिससे वो दिल से प्यार करता था वो तो उसकी बहन निकली। वो अपनी माँ से पूछता है क्या पापा को इस बारे में पता था। नीता कहती है नहीं। आसमान कहता है मतलब ये सब प्यार सिर्फ दिखावा था, जब वो मर रहे थे आपके अंदर उनके लिए प्यार था या कुछ भी नहीं था। गुस्से में नीता उसे थप्पड़ मार देती है। नीता कहती है जो पूछना है पूछो, लेकिन ये मत पूछना कि मैं तुम्हारे पापा से कितना प्यार करती थी। आसमान पूछता है कौन सा बाप। नीता बिना जवाब दिए चली जाती है। इधर अनु अपनी बेटी पर चिल्ला रही होती है कि तुम उस लड़के के साथ कैसे भाग गई, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, ना उसके परिवार के बारे में। अजय कहता है बस भी करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया ना। अनु बाहर चली जाती है और करिश्मा अपने पापा से कह देती है मैं मॉम को कुछ नहीं बताऊंगी, और वो तो अब अपने पापा से भी बात नहीं करना चाहती। उस दिन आसमान और करिश्मा रेस्टोरेंट में मिलते हैं। करिश्मा कह देती है कि सच बाहर नहीं आना चाहिए और मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। आसमान कहता है चिंता मत करो। करिश्मा पूछती है तुम्हारी माँ कैसी है। आसमान कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उन्हें माफ कर पाऊंगा। करिश्मा कहती है मैं भी अपने पापा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मगर हो सकता है शायद उनकी कोई रीजन होगी। आसमान कहता है वो सच तो बोल सकते थे। करिश्मा कहती है तो फिर मैं एक टूटे हुए परिवार में पैदा होती और तुम अपने पापा के बिना बड़े होते। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आसमान जाने वाला होता है तभी करिश्मा उसे अपना सिल्वर स्पून वाला पेंडेंट लौटा देती है। कहती है अब तो तुम भी नेपो किड बन गए। आसमान मुस्कुराता है और कहता है तो फिर रक्षाबंधन में मिलते हैं। करिश्मा हंसने लगती है। इधर सानिया धर्मा के ऑफिस में आती है करण जौहर से मिलने। करण उसे कहता है कि तुम्हारे एक्टर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा करियर काफी अच्छा होने वाला है, तुम काफी अच्छी मैनेजर हो, अब तुम्हें सुपरस्टार को हैंडल करना चाहिए, अब तुम रणबीर कपूर को हैंडल करो। रणबीर कपूर को सामने देखकर सानिया एकदम दंग रह जाती है। रणबीर कहता है काम आज से या कल से शुरू कर सकती हो। सानिया खुश हो जाती है मगर वो मना कर देती है। करण कहता है तुम बहुत अच्छी मैनेजर हो, एक बार सोच लो। सानिया रणबीर को सॉरी बोलकर चली जाती है। करण कहता है ये तो स्टुपिडिटी है। रणबीर कहता है नहीं, इसे लॉयल्टी कहते हैं। वो आसमान के घर आती है और पता चलता है कि अब तो पूरी इंडस्ट्री ने आसमान को बॉयकॉट कर दिया है। जिससे वो प्यार करता था वो भी उसकी बहन निकली। आसमान भी मन बना लेता है कि वो वापस चला जाएगा अपने घर और बॉलीवुड क्विट कर देगा। परवेज आसमान को थप्पड़ लगा देता है और याद दिलाता है कहा था ना बदला लूंगा, और ऐसी फालतू बातें दोबारा मत करना। सानिया कहती है अभी भी एक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो सभी लोग गफूर के पास जाते हैं, वही जिसकी बेटी फिल्म बनाना चाहती थी। गफूर आसमान को 3 फिल्मों का डील देता है अपने नए प्रोडक्शन हाउस में। आसमान को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसे देखकर वो दोबारा घबरा जाता है, क्योंकि वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में बंधना नहीं चाहता था। जैसे ही आसमान साइन करने वाला था गफूर कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है और कहता है अरे मजाक था, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता, बस दूसरों को दिया हुआ जबान काफी है। वो आसमान को गले लगाता है और वो लोग फौरन जाने का प्लान बनाते हैं। अजय तलवार को नीता का मैसेज आता है जो उससे मिलना चाहती थी। दोनों मिलते हैं और आसमान और करिश्मा का हालचाल पूछते हैं। अजय बताता है शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं अपने बेटे से इस तरह ही मिलूंगा। फिर वो पूछता है तुम बताओ क्यों बुलाया मुझे। नीता कहती है मैंने कहा तुमने बुलाया मैसेज करके। तभी वहाँ जरज अपने स्पूफिंग डिवाइस के साथ फ्रेडी और जीजी बॉय सब पहुँच जाते हैं और उन लोगों ने उनका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया होता है। फ्रेडी अजय से कहता है कि तुम्हें सैलाब 2 करने की जरूरत नहीं, उन्हें तो अब नीता करिश्मा आसमान सभी की डेट्स चाहिए, क्योंकि फ्रेडी बनाने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा और फिल्म का नाम होगा बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इधर अनु ऐसे ही बहुत परेशान होती है अपनी बेटी को लेकर। तभी उसका बेटा सौमिक आकर बताता है कि वो नौकरानी पुष्पा से प्यार करने लगा है। अनु जोर से चीखती है और इसी के साथ बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।